पाक फौज का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निमटने का ऐलान। कलदम TTP और दीगर दहशत गर्द ग्रुप की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों पर इज़हार तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशत गर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफिंग। शुरका का शहदा को खराज तहसीन पेश। डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खानी। फोरम का खतरात के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अज़्म। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, ये कार्रवाइयां बहादुर कश्मीरियों के जायज हक़ खुद इरादियत को पस्त नहीं होने देंगे। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। फोरम का फलस्तीनी आवाम से यकजहती का इजहार। इसराइल के जंगी जराइम की मजम्मत। फौरी जंगबंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के हुकूमती मौक़िफ़ का अहाता। इजलास में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के अलावा जखीरा अंदोजी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायजा। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। लाडले को सहूलतें और फैसले देना लम्हाए फिक्रिया है। लाडला वो है जिसे अदालत में कहा गया गुड टू सी यू। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, पूरे मुल्क के मामले का फैसला कैसे दे सकती है? इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान ना देने का फैसला हकीकत पर मबनी था। पूरी कौम अदलिया से मुनसिफाना फैसलों की तवक्को रखती थी। जानिबदारी की बू वाले फैसले नहीं आने चाहिए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि KP में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनकी जज के साथ रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा है, जज साहब बेंच से अलग हो जाते। ये एक हसास मामला है। 2018 में RTS के जरिए मुस्लिम लीग नून का मैंडेट छीना गया। पंजाब में हमारी अक्सरियत थी जिसे धांधली से तब्दील किया गया। हमने 18 महीने में सियासत की परवाह किए बगैर रियासत को बचाया। पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो लोग मेरी कब्र पर आकर भी मुझे जिम्मेदार ठहराते। कागजाते नामजदगी छीन कर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जो लोग ये काम करा रहे हैं वो जवाब दें। सिंध में कागजाते नामजदगी नहीं छीने जा रहे। निगरान हुकूमत से नून लीग के लोग फौरी हटाने चाहिए। लाहौर में ये नहीं हो सकता एक फर्द को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद से हमें कोई फिक्र नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले, हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। लेकिन क्या शाह महमूद और बानी PTI ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया? जब आसिफ जरदारी और फलियाल तारपुर को गिरफ्तार किया गया तो शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे इदारे आज़ादाना काम कर रहे हैं। क्या अब शाह महमूद की गिरफ्तारी भी इदारों का आज़ादाना अमल है? PTI को तौबा करना पड़ेगी। माजी की गलतियों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। लाहौर के लावारिस तबके की आवाज़ बनकर मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। साइफर केस में हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि सिक्योरिटी अदालती दायरा इख्तियार नहीं तो उसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समात क्यों हो रही है? साइफर केस में लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। खुसूसी अदालत के जज के अपने ही फैसले में सुकून मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था कि इसकी समात 11 जनवरी तक मुलतवी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिमान के अहल खाना को भी केस की कार्रवाई को मीडिया पर बयान करने से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट का ये इक़दाम मुल्जिमान के फेयर ट्रायल के हक़ के मुनाफी है। साइफर जलान का हिस्सा ही नहीं। ओपन ट्रायल से रियासत की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं। ट्रायल कोर्ट ने गैर ज़रूरी तौर पर गवाहान के बयानात इन कैमरा रिकॉर्ड किए। अगर किसी गवाह का बयान खुफिया रखना मकसूद हो तो उसकी हद तक इन कैमरा करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद भी ट्रायल कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल आगे बढ़ा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म अब नाफिजुल अमल नहीं रहा।
शाह महमूद कुरैशी मजीद 12 मुकदमात में नामजद, जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की अदालत में पेशी GHQ, आर्मी म्यूजियम, हसास इदारा, दफ्तर हमला और मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में पुलिस की शाह महमूद के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। शाह महमूद के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं, साबिक वजीर की तकरीर को देखना है, प्रोसिक्यूटर के दलाइल, PTI रहनुमा के वकील की तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। शाह महमूद कुरैशी की इस्तदा पर जज ने हथकड़ी खुलवा दी। अदालत से बाहर निकलते हुए शाह महमूद कुरैशी ने विक्ट्री का निशान बनाया। अहम शख्सियत ने मुझे कहा, आप 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नहीं। शाह महमूद कुरैशी के अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मुकालमा। बोले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। कई माह से अडियाला जेल में कैद हूँ, आवाम के लिए कैसे खतरा हो सकता हूँ। मैं जेल की हुदूद में था, वहाँ पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुँच गई। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। SHO जमाल ने मुझे मुक्के लातें मारी। SHO इशफाक चीमा ने तशद्दुद किया, गालियाँ दी। ये लोग मुझे 9 मई में मुलव्विस करना चाहते हैं। मुझे कल रात से एक ठंडे कमरे में रखा गया। मुझे जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। मुल्क भर में चौथे रोज भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात आयद कर दिए गए। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ मुस्तरद, कागजात नामजदगी मंजूर कर दिए गए। लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर दिया गया। बानी चेयरमैन PTI के NA-122 से कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज। असद कैसर के कागजात पर भी एतराज़ लग गया। आमिर डोगर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश। जहांगीर तरीन कत्ल, पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल जारी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग क़ाफ, तहरीक इंसाफ नजरियाती के खवातीन के कागजात की जांच पड़ताल। हाफिज नईमुर रहमान के NA-250 से कागजात दुरुस्त करा। मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। 2 सूबों में बदअमनी की वजह से लोग वोट डालने नहीं आएंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारा एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, PTI को इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने के लिए काम हो रहा है। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही, उसे नुमाया किया जा रहा है। इलेक्शन के साथ आजादाना माहौल जरूरी है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनना गलत है। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार पूरा मुल्क है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे का दायरा इख्तियार रखते हुए कैसे फैसला दे सकती है। इलेक्शन कमीशन हुक्म का पाबंद है तो आजाद के साथ। मजीद कहा, यहाँ इसराइल को तस्लीम कराने के लिए हुकूमत बनाई गई। अनवारुल हक काकड़ को सियासत का कुछ पता नहीं। निगरान वजीर आजम को फलस्तीन के मसले पर मामलात का अंदाजा नहीं। अनवारुल हक की बात इसराइल को तस्लीम करने की बुनियाद नहीं हो सकती। पाकिस्तान का DNA ही 2 रियासती हल के खिलाफ है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ना करे। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। नवाज शरीफ बानी PTI तो क्या, वर्कर्स को भी इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। आइन के तहत बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अभी फैसला नहीं हुआ कि शेख रशीद को सपोर्ट करना है या नहीं। टिकट्स को फाइनल किया जा रहा है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। शाह महमूद को धक्के दिए गए। निगरान हुकूमत तमाम अक़दार भूल चुकी है। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर 4 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तारीख मुकर्रर कर दी। अडियाला जेल में केस की समाअत। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नैब टीम पेश। मुल्जिमान को तोशाखाना रेफरेंस की नकूल और दीगर जरूरी दस्तावेजात फराहम। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम ना किया जाए। PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक उम्मीदवारों और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। कानून के मुताबिक PTI की शिकायत दूर की जाए। यकीनी बनाया जाए कि PTI के उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने आजादाना पेश हों। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को खत लिख दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का मुतालबा। दोनों के खिलाफ ECP को दरख्वास्त दे दी।
इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। ECP ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर ओहदे से हटाने की दरखास्त दायर की गई थी। तहरीरी फैसले में कहा गया फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। दरखास्त गुजार की जानिब से सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। फवाद हसन फवाद पर एतराज़ात तासुब पर मबनी हैं। अहम ओहदों पर तकर्री कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर की जाती है। लाहौर की हल्काबंदियों में तब्दीलियां और मुमकिन सीट एडजस्टमेंट। नून लीग को टिकटों की तकसीम में मुश्किलात का सामना। NA 121 लाहौर से अहम रहनुमाओं की टिकट के हुसूल के लिए काविशें। नई हल्काबंदियों के बाद अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर के हल्के मुतासिर। NA 117 में मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर भी नून लीग के साबिक टिकट होल्डर्स परेशान। हमजा शहबाज का पुराने कारकुनान को नजरअंदाज करने का शिकवा। बोले PTI दौर में जिन कारकुनान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए आज उन्हें साथ खड़ा करना होगा। कुर्बानियां देने वाले कारकुनान को अच्छे वक्त में भुला दिया जाता है, लेकिन अब उन्हें याद रखना होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अपने कारकुनान के साथ इंसाफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जस्टिस हसन अजहर रिजवी का अपील देने पर इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपील देने के हक को आइन के खिलाफ करार दिया। उन्होंने केस की आइनी हैसियत पर अक्सरियती फैसले से इत्तफाक किया। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि कोई शक नहीं कि पार्लियामान कानून साजी का इख्तियार रखती है। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक सादा कानून साजी से नहीं दिया जा सकता। ऐसे मुकदमात में अपील का हक देना आईनी हुकूक और तकाज़ों के खिलाफ होगा। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील के हक के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में बेंच पर एतराज़। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों के मामले पर 3 रुकनी जजेस कमेटी को खत लिख दिया। लिखा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले से राय देने के बायस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास 3 जनवरी को तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में इजलास में आर्मी चीफ, निगरान वज़राए आला, निगरान वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में मुआशी और बैरूनी सरमायाकारी की सूरत हाल पर गौर होगा। सरमायाकारी के अमूर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा, तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि लड़खड़ाती मईशत के बायस पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया। गुर्बत में इजाफा हो रहा है। ज़राए खुराक और तवानाई के अहम शोबे में पॉलिसी की नाकामी और खराबियों को दूर किया जाना चाहिए। ज़राअत में सब्सिडी और कीमतों की पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं, उसकी माशी तरक्की महदूद लोगों को फ़ायदा दे रही है। ये सोच परवान चढ़ रही है। हज के लिए कुरान अंदाजी का ऐलान। 63,805 खुश नसीब अफराद हज अदा करेंगे। रेगुलर हज स्कीम के लिए 69,438 दरखास्तें मौसूल। बाकी रह जाने वाले 5,633 दरखास्त गुजारों को वेटिंग में रख दिया गया। दरखास्त गुजारों में 56% खवातीन, 44% मर्द आज़मीन शामिल। स्पॉन्सरशिप स्कीम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। वफाकी वजीर अनीक अहमद कहते हैं पहली बार शॉर्ट हज की सहूलत दी जा रही है। खवातीन आज़मीन को पाकिस्तानी परचम वाला इबाया मुफ्त मिलेगा। कराची को रोड टू मक्का मंसूबे में शामिल कर लिया गया। एयरलाइंस टिकट्स में कमी की कोशिश की है। रियायत आज़मीन तक जाएगी। मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है नए साल की आमद पर हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी होगी। फ़लस्तीन की सूरत हाल के बायस कौम रंज व गम में मुब्तला है। गजा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। पूरी कौम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम। तीसरे रोज मेजबान बैटिंग लाइन गिरकर फिर संभल गए।
16 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ के दरमियान 153 रन की शराकतदारी। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटें खोकर 187 रन बना लिए। मेजबान टीम को 241 रन की मजमूई बरतरी। अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का आसान कैच ड्रॉप कर दिया, जो महंगा साबित हुआ। पाकिस्तानी पेसर्स ने दूसरी इनिंग्स की शानदार शुरुआत की। उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड खाता भी ना खोल सके। वार्नर 6 और लिभूषण 4 रन पर चलते बने। शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 3-3 बैटर्स को पवेलियन चलता किया। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 264 रन बनाकर आउट हुई।